10-20 नहीं, करीब करीब 37,000 37,000 अपहरण हुए थे। साथियों, नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला। आप बताइए साथियों, क्या आप, मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं, मैं माताओं बहनों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? क्या जंगल राज को बिहार में आने देंगे? क्या आप कट्टा, दूनाली और रंगदारी के उद्धार को फिर से लौटने देंगे? साथियों, बिहार के लोगों ने दशकों तक जंगल राज के साथ ही नक्सली हिंसा का डबल अटैक सहा है। जब आपने 2005 में नीतीश जी की सरकार बनाई तो पक्का कर दिया था कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। और फिर जब आपने 2014 में मोदी को सेवा का मौका दिया तो ये पक्का कर दिया था कि बिहार को नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी मुक्ति मिलकर रहेगी। और हमने बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कराने के लिए दिन रात एक कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नक्सली लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। देश का संविधान जीत रहा है, शांति प्रिय देश जीत रहा है। और शहरों में बैठे हुए ये जो अर्बन नक्सल है ना, वो उनकी रातों की नींद खराब हो गई है, क्योंकि वे भी अब ये आतंकियों का, कभी माओवादी आतंक जो हाथ में हथियार लेके चलते थे, जब आज उनके हाथ में संविधान देखते हैं तो ये अर्बन नक्सलों की नींद उड़ जाती है। साथियों, मैं बिहार के युवाओं से, मेरी बहन बेटियों से कहूंगा, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप आरजेडी के लोगों का चुनाव प्रचार देखिए, पूत के पांव पालने में ही दिख रहे हैं। ये आरजेडी वाले अभी कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं चुनाव के मैदान में। रंगदारी के रंग से, माओवादी आतंक के लाल रंग से। मेरे भाइयों बहनों, हमें बिहार को बचाना है और ये हर नौजवान की जिम्मेदारी है, हर मां बहन की जिम्मेदारी है। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत, ये हमारी प्राथमिकता है। एनडीए के सुशासन का फायदा आप हर तरफ अनुभव कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार में बिजली का भी हाल बेहाल था। बिजली के तार तो लगे थे, लेकिन लोग सोचते थे कि ये तो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगी हुई है और बिहार में लोग ये बिजली के तार पर कपड़े सुखाते थे, वो हाल बना था। ये हमारी सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का इंतजाम किया। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा,
आप में से जितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा मोबाइल फोन निकालिए और अपने मोबाइल फोन की जरा लाइट चालू कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। सबके सब लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कीजिए। सब लोग, यहां सब लोग, आप मुझे बताइए भैया, जब आपकी हथेली में इतनी तेज रोशनी है तो लालटेन की जरूरत है क्या? लालटेन की जरूरत है क्या? ये रोशनी है कि नहीं है? आपकी हथेली में है कि नहीं है? आपका भाग्य आपकी हथेली में है कि नहीं है? साथियों, छठ पूजा के समय आप मोबाइल नीचे करिए भैया, आपका प्यार मुझे मंजूर है। साथियों, छठ पूजा के समय हम प्रकृति की, सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को नौटंकी, ड्रामा बताते हैं, ड्रामा। छठी मैया का अपमान करते हैं। इन लोगों को सूर्य देव की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। ये हमारी सरकार है जो सूर्य देव की ऊर्जा से बिजली बनाने में जुटी है। नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर के तैयार है। और जो दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से ये चुनाव की खुशबू लेने आए हैं ना, उनको भी मैं कहूंगा, जरा नवादा का ये तैरता हुआ सोलर प्लांट देख करके जाइए। लिखे या न लिखे, लेकिन देख करके तो जाइए। हम बिहार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी विस्तार करने में जुटे हैं। इसके तहत हर लाभार्थी परिवार को छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 75 से 80 हजार रुपये सरकार दे रही है। एक एक परिवार को 75,000 to 80,000 रुपीज हर परिवार को दिया जाता है। साथियों, जिन घरों में ये सोलर प्लांट लग रहा है, वहां का बिजली बिल 0 हो गया, 0। बिजली का बिल 0 हुआ, इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी हो रही है भाइयों। साथियों, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद इस अभियान को और तेज किया जाएगा। साथियों, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही अच्छी शिक्षा मिले, इस पर हमारा बहुत जोर है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो सुशासन आया है, उससे बिहार शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज बिहार में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे बिहार के युवाओं को हो रहा है। अब उनके सामने पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं है। साथियों, आने वाले समय में ये क्षेत्र अमृतसर, कोलकाता
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण केंद्र होने जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होने वाला है। आने वाले सालों में यहां सैकड़ों उद्योग लगेंगे। बिहार का नौजवान, मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। आने वाले समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। वो दौर दूर नहीं जब बिहार में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, यहां बने कपड़े दुनिया भर में निर्यात होंगे। साथियों, मैं जब भी बिहार की धरती पर आता हूं तो सबसे ज्यादा यहां ऊर्जा, सबसे ज्यादा उत्साही हमारी बहनों बेटियों को देखने को मिलता है। आप बहनों की विशाल उपस्थिति बताती है कि अब बिहार की महिलाएं प्रगति की सच्ची शक्ति बन चुकी है। कोई जीविका दीदी बनकर गांव की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, कोई लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की मिसाल जगा रही है, कोई कृषि सखी, कोई बैंक सखी या नमो ड्रोन दीदी बनकर विकसित बिहार की कहानी लिख रही है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में एनडीए के घोषणा पत्र में इसको लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की गई है। मैं आप सभी बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बिहार की सभी माताओं बहनों को, महिलाओं को भरोसा देता हूं, हमारी सरकार कदम कदम पर आपके साथ खड़ी रहेगी। साथियों, बिहार के पास संस्कृति की विरासत की भी बहुत बड़ी शक्ति है। ये क्षेत्र जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। ये माता जानकी और लव कुश की धरती है। हम रामायण सर्किट के तहत तीर्थों का विकास कर रहे हैं। हम बौद्ध सर्किट के निर्माण पर निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री आए, विदेशी पर्यटक आए। साथियों, पर्यटन के साथ साथ खेल भी रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार देश में खेलों का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते सालों में बिहार इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैप पे आया है। राजगीर में भी शानदार स्टेडियम बन चुका है। अब स्पोर्ट्स में भी बिहार के बेटे बेटी तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। साथियों, 6 नवंबर के लिए अब कुछ ही समय शेष है। इस बार हमने देखा है छठ महापर्व के लिए पहले से कहीं ज्यादा साथी अपने गांव आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है।
और इसलिए जो लोग बिहार आए हुए हैं और जिनका यहां की मतदाता सूची में नाम है, उन्होंने अपने इस अधिकार का पूरा उपयोग करना चाहिए। मतदान किए बिना वापस नहीं जाना चाहिए। मतदान करके ही अपने क्षेत्र में जाए। साथियों, विकसित बिहार के लिए आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। साथियों, आप इतनी विशाल संख्या में जो उम्मीदवार हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, जरा आगे आ जाइए। सभी उम्मीदवार यहां खड़े हो जाइए कतार में। हाँ, खड़े हो जाइए। सब खड़े हो जाइए। हाँ, मैं आपको मिलना चाहता हूं। जरा थोड़ा पीछे हट जाइए, मैं आपको मिलकर के जाऊंगा। इतनी विशाल संख्या में हमारे साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे हैं। आपके आशीर्वाद इन सबको मिले, वे हमारे प्रतिनिधि बने और विकसित बिहार का सपना पूरा करे। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय का। अब मैं